बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई न कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। बिहार में नीतीश सरकार की शराबबंदी की धज्जियां पुलिस उड़ाती दिखाई दी। सुपौल में शराब पीकर दरोगा ने हंगामा मचाया। तफ्तीश में देखते हैं पूरा मामला, पियक्कड़ दारोगा की करतूत। सुपौल में पियक्कड़ दारोगा की करतूत। दारोगा जी ने शराबबंदी कानून को दिखाया ठेंगा। एसपी के आदेश पर हुआ गिरफ्तार। अब जेल की हवा खा रहे दारोगा जी। बिहार में शराबबंदी कानून को ठेंगा दिखाने का काम शराब तस्कर ही नहीं, बल्कि बिहार पुलिस भी इस कानून के बावजूद चुस्की लेने से नहीं चूक रही है। पुलिस और उत्पाद विभाग की मिलीभगत से शराबबंदी कानून फल फूल रही है। स्थिति ये है कि ये भगवान की तरह दिखता तो नहीं, जबकि ये कण कण में मौजूद है। सुपौल सदर थाना में पोस्टेड एक दारोगा जी की गिरफ्तारी तो फिलहाल यही बयां करती है। अब बताते हैं कि क्या है पूरा माजरा। देखिए, भीड़ के बीच फंसे ये दारोगा जी अजय कुमार झा हैं, जो सदर थाना में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात है। सदर थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर अजय कुमार झा शुक्रवार की देर शाम रात्रि गश्ती की जिम्मेवारी दी गई थी। सुपौल से ड्यूटी के लिए प्रस्थान करने के समय तो सब ठीक ठाक था, लेकिन रास्ते में दारोगा जी का मन मचला तो रुक कर 2 पैग लगा लिया। पर शाम जाते जाते दारोगा जी आउट ऑफ कंट्रोल हो गए और आते जाते लोगों से कुछ अधिक ही कड़ाई से पूछताछ शुरू कर दी। फिर दारोगा जी लोगों के साथ गाली गलौज करने लगे और उसके बाद उनका हंगामा बढ़ता चला गया। दारोगा साहब जिससे लेके आए थे, गांव का राजेश चौकीदार जी गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे। दारोगा साहब उतरे और बोले चलो गाड़ी में बैठो, बैठना पड़ेगा। हम लोग बोले सर मेरा क्या कसूर है। हम लोग 4 लड़का थे, 4 लड़का मिलकर अलाव ताप रहे थे। सर मेरा क्या कसूर है जो हम गाड़ी में बैठ जाए। नहीं, जबरदस्ती तुमको बैठना पड़ेगा, बैठो। फिर चौकीदार उतरे, राजेश चौकीदार, और राजेश चौकीदार बोले नहीं सर, इन लोग को हम जानते हैं, ये लोग डेली अलाव तापता है, इसका दरवाजा है, ये अपने दरवाजा पे घूरा ताप रहा है, इसको छोड़ दीजिए। दारोगा जी फुल नशे में धूत थे। दारोगा जी फिर इधर से परसरमा चौक की ओर, सुपौल से आए थे, परसरमा चौक की ओर निकल गए। फिर 15 मिनट के बाद दारोगा जी रिटर्न आए। 4 कांस्टेबल, चौकीदार और दारोगा जी चारों नीचे उतरे और मेरा कॉलर पकड़े के बोलते हैं तुमको बैठना पड़ेगा, जबरदस्ती बैठना पड़ेगा। सर मेरा आपराधिक छवि में नाम है, मेरे ऊपर में वारंट है, क्या लेकर के आए आप, क्यों हमको गाड़ी में जबरदस्ती बैठाएंगे। नहीं, तुमको बैठना पड़ेगा। फुल नशा में, उनके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रहा था, इतने नशा में थे। नशे में धुत दारोगा जी की गाड़ी जैसे ही परसरमा गांव पहुंची तो परसरमा के सरपंच सुमन झा के दरवाजे पर अलाव ताप रहे कुछ युवकों पर उनकी नजर पड़ गई। फिर क्या था, दारोगा जी को 90 के दशक वाला दारोगागिरी याद आ गई और नशे में धुत दारोगा जी सभी को कॉलर पकड़कर पुलिस की गाड़ी में बैठाने लगे। तभी मामले का विरोध हो गया और साहब को जेल की हवा खानी पड़ गई। मामला यही था कि आया नशे के धुत में और इस लड़का सबको पकड़ लिया, गाली गलौज करने लगा। अजय कुमार झा और नशे के धुत में था, आया करने लगा गाली गलौज, उसको मोबाइल पकड़ करके कॉलर पकड़ लिया। बातचीत के क्रम में लड़ाई होने लगा तो उसका वीडियो शूट हुआ और उसी वक्त हम एसपी साहब को इन्फॉर्मेशन दिए। एसपी साहब आपका जो कांस्टेबल है उनका नाम था अजय कुमार झा जी। अजय कुमार झा जी हम लोग के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं और दारू पी के काफी हंगामा परसरमा चौक के बगल में कर रहे हैं। इस मामला को गंभीरता से एसपी साहब लेते हुए लगभग आधा घंटा के अंदर में फिर रिटर्न कॉल की और फीडबैक दिए कि बाबू तुमने बहुत बड़ा बहादुरी का काम किया और उसको हम लोगों ने उसको मेरे आदेश के अनुसार सस्पेंड कर दिया गया है और जिस हाजत में वो दूसरे को बंद करता था आज उसी हाजत में वो दारोगा बंद है। वहीं दारोगा जी नशे में धुत होकर इस कदर गुस्से में थे कि वो अलाव ताप रहे युवकों को जबरन अपनी गाड़ी में बैठाना चाह रहे थे कि तभी किसी दूसरे युवक ने
वीडियो बनाकर एसपी मनोज कुमार को व्हाट्सएप कर दिया, जिसके बाद एसपी ने तुरंत मामले पर संज्ञान लेते हुए सदर एसडीपीओ और थानाध्यक्ष को घटनास्थल पर भेजकर सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार करा लिया। दारोगा जी को परसरमा गांव से गिरफ्तार कर सीधे थाना लाया गया, जहां जांच में उनके शराब पीने की पुष्टि हो गई। इस प्रकार सुशासन के साथ साथ शराबबंदी कानून का इकबाल भी तार तार होने से बच गया। बिहार में शराबबंदी कानून को शराब के तस्कर ठेंगा तो दिखा ही रहे थे, लेकिन दारोगा जी की गिरफ्तारी ने सब कुछ बयां कर दिया है। लोग ये भी कहते हैं कि बिहार में शराब कहीं दिखता नहीं है पर मिलता हर जगह है, ये भगवान की तरह कन कन में मौजूद है। तो अब सवाल उठता है कि ये किस तरह का शराबबंदी है जिसमें आज भी दारोगा जी भी चुस्की लेते नजर आते हैं। अब देखना होगा कि सरकार इस मामले पर क्या कार्रवाई करती है। अमित झा, न्यूज 18 नेटवर्क, सुपौल। वो रोज की तरह घर से निकलकर अपनी दुकान पहुंचता और दिन भर के काम को अंजाम देने के बाद शाम को अपनी गाढ़ी कमाई लेकर अपने घर चला जाता। वो उस दिन भी इसी रूटीन को फॉलो कर रहा था, लेकिन अपहरण, फिरौती और रंगदारी वसूलना बदमाशों का पुराना शगल रहा है। लेकिन सरेआम सरेराह किसी को मौत के घाट उतार देना, ये कहां तक सही है? वो 1 मिनट 25 सेकेंड कातिलों का तांडव लाइव, सीसीटीवी में कैद वारदात, तफ्तीश में जुटे पुलिस। वक्त शाम का था। वो अपने दुकान से अपनी कमाई अपने बैग में रखकर अपने घर जाने की तैयारी शुरू कर चुका था, लेकिन वो इस बात से बेफिक्र कि अब तो मंजिल नजदीक है, लेकिन अनहोनी को कौन जानता था कि रास्ते में मौत उनका बेसब्री से इंतजार कर रही है। रास्ते में घात लगाए बैठे बदमाशों ने उन पर हमला बोल दिया, लेकिन हमले में व्यवसायी कैसे एकाएक चलती बाइक से धड़ाम से जमीन पर आ गिरा, आपको हम इस सीसीटीवी फुटेज के वीडियो में दिखाते हैं। 1 मिनट 25 सेकेंड यानी महज 85 सेकेंड लगे होंगे इन कातिलों को अपनी साजिश को अंजाम देने में। बिहार के मुजफ्फरपुर से हत्या का एक लाइव वीडियो जिसे आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें मोती झील बाजार में मोबाइल कारोबारी अभिषेक अग्रवाल की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई थी और उनका रुपए से भरा बैग लूट लिया गया था। इस वीडियो में अपराधियों के बेखौफ मंसूबे को आप देख सकते हैं, तो दूसरी ओर ये वीडियो शर्मसार हो रही मानवता को भी दर्शा रहा है। रात को कारोबारी अभिषेक अग्रवाल मोतीझील अप्सरा मार्केट स्थित अपनी दुकान बंद करने के बाद भाई आदित्य के साथ बाइक से घर जा रहा था। इसी दौरान मोतीझील के बीबी कॉलेजिएट गली में बाइक सवार 3 अपराधियों ने चलती गाड़ी पर अभिषेक के सिर में गोली मार दी। हम ही गाड़ी चला रहे थे। अच्छा। भाई मेरे पीछे बैठा हुआ था। हम अप्सरा मार्केट से गए थे पार्सल लगाने सिकंदरपुर। अच्छा। सिकंदरपुर से ना जवाहरलाल लोते हुए इधर से जा रहे थे। पीछे से गाड़ी से आया, आगे आके गाड़ी ब्रेक मार के मेरा भी रोकवा दिया और अपना भी रोक के भाई को पहले गोली मार दिया, फिर उसके बाद हमको आंख में मिर्चा डाल के बैग में। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि 3 में से 2 अपराधी अपनी बाइक से उतरते हैं और बैग छीनने के लिए आदित्य के साथ मारपीट करते हैं। इसी दौरान एक अपराधी आदित्य की आंख में मिर्च पाउडर डाल देता है और दूसरा हाथ में पिस्टल लिए घटनास्थल पर खड़ा रहता है। आदित्य लाख मिन्नतें करता है, लेकिन उसके बावजूद भी अपराधी उसे मारते पीटते रहते हैं और कैश से भरा बैग छीनकर फरार हो जाते हैं। दिल दहला देने वाली इस तस्वीर में जब आप आगे देखेंगे तो यह स्याह रात और डरावनी नजर आएगी।
लाचार आदित्य कभी घायल और छटपटाते भाई को देखता है तो कभी आंख मलता हुआ सड़क पर जा रहे राहगीरों से मदद की गुहार लगाता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए उसके पास नहीं आता। इस 1 मिनट 25 सेकंड के वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि वारदात को अंजाम देने के बाद कई बाइक सवार आते हैं और अपराधियों के भागने की दिशा में निकल जाते हैं, लेकिन किसी को भी आदित्य की बेबसी पर थोड़ी भी दया नहीं आती है। इधर एक बहुत तेज आवाज आई, हम लोग दौड़े हैं, सभी कई मोहल्ले वासी दौड़े हैं तो देखे कि मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति जो आगे बैठे हुए थे उनके आंख में मिर्च झोंका हुआ था और पीछे वाले व्यक्ति के सर में दाहिने साइड गोली लगी हुई थी और वो गिरे पड़े थे। उसके बाद तुरंत हम लोगों ने नगर SHO को और पुलिस उपाधीक्षक को खबर की गई यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा, और पुलिस 2 मिनट के अंदर पहुंची है। उनको तुरंत जीप में बैठा के नगर SHO मेडिकल कॉलेज ले गए। कराहती मानवता की ये तस्वीर उन लोगों की जमीर पर करारा तमाचा है जो घटना के बाद उसी रास्ते से गुजरे, लेकिन जिंदगी से जंग लड़ रहे अभिषेक की एक अदद भी मदद नहीं की। अभी तक के जो फैक्ट सामने आए हैं वो ये है कि 3 बाइक सवारों ने एक व्यक्ति को गोली मारी है, चलती बाइक में गोली मारी गई जो CCTV कैमरे से नज़र आ रहा है। इस मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है और आगे हम लोग फिर बाकी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। एक क्राइम सीन यहाँ पे अभी हम लोग जांच कर रहे हैं। यहाँ शहर में पूरी तरह से नाकेबंदी कराई गई है। अभी सभी जगह वाले से हमने सूचना दे दिया है सभी थानाध्यक्ष को कि सड़क पर वाहनों की चेकिंग करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से सुधीर की रिपोर्ट। पूर्णिया में अपराधी कितने बेखौफ हैं, इसका अंदाजा लगातार हो रही आपराधिक वारदातों से लगाया जा सकता है। जहां पूर्णिया सहायक खजांची थाने में एक व्यक्ति की हत्या कर दी, वहीं श्रीनगर थाने में मवेशी चोरी के आरोप में पीट कर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। हत्या से सनसनी फैली हुई है। क्या है पूरा मामला, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। पूर्णिया में अपराधियों का तांडव जारी, लगातार हो रही हत्या से हड़कंप। पूर्णिया सहायक खजांची थाना में एक व्यक्ति की हत्या, मवेशी चोरी के आरोप में पीट कर हत्या। कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवाल। बिहार में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। अपराधी एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बावजूद इसके पुलिस इसे रोक पाने में नाकाम साबित हो रही है। पूर्णिया में अपराधी कितने बेखौफ हैं, इसका अंदाजा लगातार हो रही आपराधिक वारदातों से ही लगाया जा सकता है। जहां पूर्णिया सहायक खजांची थाना में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई, वहीं श्रीनगर थाना में मवेशी चोरी के आरोप में पीट कर एक व्यक्ति की हत्या कर दी। सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्णिया सहायक खजांची थाना माधोपारा आदिवासी टोला की, जहाँ पुआल से ढका हुआ एक शव मिला। शव की पहचान प्रकाश यादव के रूप में की गई। मृतक के बेटे सुजीत कुमार ने कहा कि गांव के राजू उरांव कल उनके पिता को बुलाकर ले गए थे। आशंका है कि उसी ने मेरे पिता की पीट कर और गला दबाकर हत्या कर दी है। सुजीत ने कहा कि राजू उरांव महुआ बनाने और बेचने का धंधा करता है। वहीं गांव के ही एक अन्य व्यक्ति मजूम से भी मेरे पिता का झगड़ा हुआ था, उस पर भी हत्या की आशंका जताई। एक आध व्यक्ति आया मेरे घर पे, वो 12 बजे इसको बुला के लेके गए। 12 बजे 7 बजे गए, वो लौट के नहीं आए। ये हत्या कर दिया गया सर। कैसे हुआ है? ये गला रेत के हुआ है। जो लेके गए उरांव जी है। क्या करता है वो? महुआ बेचता है। हमको लगता है वही लोग मारा है। प्रशासन से आप यही न मांग करेंगे, उचित विचार होना चाहिए इसका और क्या होना चाहिए। वहीं दूसरी घटना पूर्णिया के श्रीनगर थाना इलाके के कदगावा उरांव टोला की है, जहां मवेशी चोरी करने पहुंचे चोरों को लोगों ने पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। पिटाई से एक की मौत हो गई। मृतक की पहचान अररिया के रानीगंज थाना के बैरक गांव निवासी श्यामानंद यादव के रूप में की गई है। वहीं 2 मवेशी चोर गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को पूर्णिया सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है। घायल के परिजन सुधीर यादव का कहना है कि उनका भाई मनोज यादव समेत 3 लोग शराब पीने गए थे। तभी वहां मवेशी चोर कहकर करीब 40-50 आदिवासियों ने तीनों की जमकर पिटाई कर दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं पिटाई करके मनोज यादव का हाथ तोड़ दिया और आंख में गंभीर चोट आई। ये लोग रात में गया था तारक पीने के लिए 3 आदमी से, ठीक है।
दारू पीने के बाद जो है कि क्या सब हुआ था हम लोग नहीं देखे थे, लेकिन सुबह जब गए तो लोग बोल रहा है कि चोरी कर रहे हैं। मारपीट किया गया है। मारपीट कितने लोगों को मारा गया है? 3 आदमी। अच्छा, क्या हालत है इन लोगों की अभी? अभी हालत तो सीरियस है, इसको बचने वाला नहीं है, एक तो मर चुका है। वहीं श्रीनगर थाना के सिपाही ने कहा कि कदगावा गांव में ये तीनों मवेशी चोरी करने गए थे, जहां कुत्ता के भौंकने पर लोग जग गए। इसके बाद तीनों को पकड़कर ग्रामीणों ने जमकर पिटाई कर दी। वहीं पुलिस ने मॉब लिंचिंग का केस दर्ज करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया। पता चला था कि भैंस खोलने के लिए आया। अच्छा, फिर और उसके बाद पब्लिक मार करके यहाँ पहुँचा दिया था हॉस्पिटल। कितने लोगों को लेकर आए? 3 आदमी। बिहार में लगातार हो रही आपराधिक वारदातों से जहां आम लोग सकते में हैं, वहीं पुलिस और प्रशासन की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में है। आए दिन हो रही वारदातों से पुलिस के प्रति भी लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जरूरत है कि पुलिस अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे, ताकि आम लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास कायम हो सके। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से प्रवीण की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। और मुजफ्फरपुर के बंधन बैंक से लुटेरों ने दिन दहाड़े 17 लाख रुपए लूटे, लेकिन महज 11 घंटों में आरोपियों को पकड़ने में पुलिस कामयाब रही। तफ्तीश में देखिए पूरी रिपोर्ट। बिहार में अपराधी मस्त, जनता त्रस्त। मुजफ्फरपुर में लूट की सनसनीखेज वारदात। अपराधियों ने बंधन बैंक से लूटे 17 लाख रुपए। लुटेरे चढ़े पुलिस के हत्थे। और जनता त्रस्त है। अपराधियों के मंसूबे इस कदर बुलंद हैं कि राह चलते लोगों को कहीं भी गोलियों से लूट देते हैं, तो कहीं लूट की वारदात को अंजाम दे डालते हैं। हालात धीरे धीरे बेकाबू होते जा रहे हैं। ताजा मामला मुजफ्फरपुर के सकरा थाना के दोनमा गांव का है, जहां हथियारबंद अपराधियों ने बंधन बैंक से दिन दहाड़े 17 लाख रुपए लूट लिए। घटना करीब 12:30 बजे की है, जब 5 अपराधी ग्राहक के साथ चुपके से बैंक में घुसे। किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। फिर लुटेरों ने अचानक पिस्टल निकाले और मैनेजर पर तान दिया। इसके बाद दूसरे अपराधी ने कैशियर को पिस्टल की नोक पर ले लिया, जबकि 3 अन्य लुटेरे बैंक में मौजूद लोगों को पिस्टल दिखाकर चुप करा रहे थे। लुटेरों ने बैंक के कैश काउंटर में रखे 17 लाख रुपए लूट लिए। इन लोगों ने बैंक के वोल्ट को भी तोड़ने की नाकाम कोशिश की। हम लोग अंदर बैठ के काम ही कर रहे थे। कम से कम 4 से 5 लड़का अंदर चले आए बंदूक लेके। कैश काउंटर में जितना भी पैसा था, लगभग 17 लाख 29,000 कुछ रुपया था, वो सारे वो लिया। और फिर हमारा वॉल्ट रूम में भी गया। वॉल्ट रूम का दरवाजा तोड़ा, लेकिन अंदर का लॉकर वो तोड़ नहीं पाया, वो चाबी खोज रहा था। वहीं स्थानीय निवासी संतोष कुमार ने बताया कि लुटेरे सीढ़ियों से उतरकर भागने लगे। तभी बैंक के नीचे अंडा दुकान मालिक राजेश कुमार ने साहस दिखाते हुए एक लुटेरे को पकड़ लिया और जमीन पर पटक दिया। साथी को घिरता देख दूसरे अपराधी ने राजेश पर फायरिंग कर दी और राजेश कुमार के कंधे में गोली लग गई। उसके बाद लोग सहम गए और अपराधी 2 बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। लूट की खबर फैलते ही मौके पर भारी भीड़ जुट गई। घायल राजेश का इलाज SKMCH में चल रहा है। बंधन बैंक है हमारे गांव में, घर के नजदीक में ही। वहां पर 5 अपराधी 3 मोटरसाइकिल से पहुंचे और बंधन बैंक में लूटपाट स्टार्ट कर दिए, गोलीबारी स्टार्ट कर दिए। वहां चौकीदार का भी ड्यूटी नहीं है। बंधन बैंक के नीचे ये जो राजेश कुमार जिसको गोली लगी है, ये अंडा का दुकान लगाते हैं। एक अपराधी को जिसके पास रुपए का थैला से उसको पकड़कर पटक दिए, रुपए का थैला छीनना चाहे। इसी में अपराधी दूसरा अपराधी ने इनको ऊपर छाती से थोड़ा ऊपर गोली मार दिया, जो गोली उनके छाती में भी फंसा हुआ है। वहीं सूचना मिलने पर पहले सकरा थाना और फिर DSP पूर्व मनोज पांडे दल बल के साथ बैंक पहुंचे। बैंक में लगे CCTV को खंगाला गया तो पता चला कि लुटेरों की करतूत कैमरे में कैद हो चुकी है। पुलिस ने उस वीडियो को हासिल किया और मामले की तफ्तीश में जुटी है और महज 11 घंटे में इस मामले से पर्दा हटा और लूटी गई रकम राजधानी पटना के कंकड़बाग से बरामद कर ली गई और पटना के कंकड़बाग से 3 अपराधियों को गिरफ्तार भी किया गया। हम लोग हर बिंदु पर जांच कर रहे हैं और प्रॉपर चेक करने के बाद ही पुलिस आगे की जो कार्रवाई होगी उसके बारे में बता पाएंगे।
बिहार में बढ़ते आपराधिक वारदातों के इतने सबूत हैं कि राज्य सरकार अब उससे इनकार नहीं कर सकती कि बिहार में क्राइम का ग्राफ नहीं बढ़ा है। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान सत्ताधारी दल के नेता भले ही सार्वजनिक भाषणों और चुनावी रैलियों में ये कहते रहे हों कि राज्य में अमन चैन और कानून का राज कायम है, लेकिन क्राइम को लेकर हकीकत उससे कोसों दूर है। अब जिम्मेदारी राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन की है कि इन बढ़ते क्राइम पर कब तक और कितना कंट्रोल कर पाती है। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से सुधीर की रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।